हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि वो फिजिकल स्टेट में कैसे होते हैं, कैसे उनका कलर होता है, कैसे उनकी स्मेल होती है, सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके स्टेट, स्मेल और कलर की, तो एल्कोहल फिनोल ईथर एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल की जो फिजिकल स्टेट होती है हम सभी को बताएं कि लिक्विड होती है। अगर स्मेल की अगर हम बात करें तो प्लीजेंट स्मेल होती है। यहाँ पर हम सारे ही किसी पर्टिकुलर एल्कोहल की बात नहीं करें। जैसे कि अगर हम बात करें मिथेनॉल की तो उसकी पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन अगर ओवरऑल बाकी सभी की बात करें तो प्लीजेंट स्मेल होती है। तो यहाँ पर हम मेजोरिटी लिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो एल्कोहल होते हैं उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। कलर, जैसे कि अगर हम बात करें तो एल्कोहल कलरलेस होते हैं। फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। यहाँ पर एल्कोहल जो लिक्विड होते हैं, लेकिन कुछ वैक्सी लिक्विड भी होते हैं। वैक्सी सॉलिड यानी कि गाढ़े, जिनको हम थिक कह सकते हैं, वैसे भी होते हैं। बिल्कुल सॉलिड नहीं होते हैं वैक्सी सॉलिड। फिनोल सॉलिड होते हैं। स्मेल की अगर हम बात करें तो मेडिसिनल स्मेल होती है। मेडिसिनल जैसे कि दवाई गोली की स्मेल आती है ना, हम हॉस्पिटल में जाते हैं मेडिकल पे, तो वहां पर आती है, वैसी स्मेल फिनोल की होती है। और कलर की बात करें तो कलरलेस होते हैं। अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। उनकी स्मेल कैसी होती है ईथर की स्वीट स्मेल होती है। स्वीट का मतलब ये नहीं कि गुलाब जल जैसे खुशबू लग जाएगी। स्वीट का मतलब है कि बहुत सहने लायक, मतलब सह सके, हाँ अच्छी स्मेल है, इसको हम यहाँ पर स्वीट स्मेल कह रहे हैं। कलर की बात करें तो कलर लेस होते हैं। तीनों ही कलरलेस होते हैं। एल्कोहल और ईथर लिक्विड होते हैं और फिनोल सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं। दोनों एल्कोहल और ईथर की प्लीजेंट स्वीट स्मेल होती है और फिनोल की मेडिसिनल, या फिर हम हॉस्पिटल वाली, जैसे हॉस्पिटल टाइप मिस्टेल स्मेल, मिस्टेल क्या होगा, इस कुछ भी निकल जाता है, मिस्टेल। तो अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट काय पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन पे। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन के हैं, और सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसके अलावा कहीं पे डिपेंड करता है? मेन चीजें तो हमने पढ़ ली कि इन पर ये डिपेंड करता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एल्कोहल फिनोल ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? हमें यहाँ पर लिखना होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा तो उन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, यानी कि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ROH। तो एल्कोहल ने अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स होगा? तो ROR है, ROH है, यहाँ पर भी ROH है। ये है जो जो नॉन पोलर ग्रुप होता है उसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? कौन सा अट्रैक्शन होता है गाइस? कमेंट में जरूर बताइए। तो इन दोनों के बीच में रहेगा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना यहाँ पर रहेगा एल्कोहल की। अगर हम बात करें फिनोल की बात करें तो फिनोल में ये OH ग्रुप हो गया, ये OH ग्रुप हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन, और यहाँ पर देखिए आप, ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर होता है। यानी कि फिनोल और एल्कोहल की बात करें तो फिनोल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर में
RCR होता है, RCR होता है, यानी कि दोनों के जो नॉन पोलर ग्रुप है उनके बीच में केवल वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसके अलावा कोई भी अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है। इनमें डाइपोल मूवमेंट भी होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? फिनोल का होता है, फिर उससे कम होता है एल्कोहल का, फिर सबसे कम होता है ईथर का। अगर हम बात करें इनकी सोल्युबिलिटी की कि वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं या नहीं, जो फिनोल होता है उसको हम कौन सा एसिड कहते हैं गाइस, कमेंट में जरूर बताइए, ये नाम तो आपको पता ही होना ही चाहिए। सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकता है या नहीं। अगर अच्छा बॉन्ड बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल ROH होता है, वाटर क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो O है उस पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, यहाँ पर O पर नेगेटिव, इन पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा इस तरह से, यानी कि एल्कोहल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब कि इनकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल में क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है, या अब सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, यानी कि जो एल्कोहल होते हैं वो जिनमें कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इनिशियली जो एल्कोहल्स होते हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं वाटर में। फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल में तो ऑलरेडी 6 कार्बन है, तो यहाँ पर अब कार्बन बढ़ने से सोल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है? कार्बन बढ़ेगा, इनके नॉन पोलर ग्रुप बढ़ेगा जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिनोल जो होता है लेस सोल्यूबल होता है, वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, और अल्कोहल सबसे ज्यादा सोल्यूबल। ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में RCROR, यहाँ पर भी ओ ही लिखा था ना गाइस, ओ है गाइस, कार्बन कहाँ से आ गया? अभी तो हमने कीटोन वाला चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। ROR यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं बनेगी जितनी एल्कोहल में बन पा रही है, यानी कि इसका मॉडरेट क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी। तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, वैसे ही सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है एल्कोहल की, उससे कम होती है ईथर की, और सबसे कम होती है फिनोल की। तो ये थी हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने इनके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर ली है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।